Good morning, students. In today's class, we discuss about the storage. As we know that we are discussing on the crop production and management in this agriculture practices. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में जो लास्ट टॉपिक होता है दैट इज़ स्टोरेज, क्योंकि हमने सीड बोया था, उसके लिए सोइल प्रिपेयर की थी, मैन्योरिंग करी, इरिगेशन किया, इरिगेशन के बाद उसको क्रॉप को हमने वीड से प्रोटेक्ट भी कर लिया और उसके बाद हमने वो फसल पक गई तो हमने उसको हार्वेस्ट कर लिया। अब हार्वेस्ट करने के बाद भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रह जाता है दैट इज़ स्टोरेज। यदि हमारी स्टोरेज प्रॉपर नहीं है तो हम उस प्रोडक्शन का प्रॉपर बेनिफिट नहीं ले सकते। तो इसलिए स्टोरेज भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम आज स्टोरेज के ऊपर बात करेंगे कि स्टोरेज कैसे करना चाहिए, कैसे सेफ़ है, कहाँ करना चाहिए, या इसके लिए क्या क्या इसमें कमी रह जाती हैं, तो क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए बात करते हैं हम स्टोरेज के ऊपर। इट इज़ ए इम्पोर्टेंट टास्क। हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, क्योंकि एक बार जो फसल हमने बोई है वही तो उसको अगर हम लंबे समय तक बचा के नहीं रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं ख़राब होगी, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पाएगी। तो हमें किस चीज़ से बचाना पड़ता है? मॉइस्चर से बचाना है उसको, इंसेक्ट से बचाना है, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज़म से बचाना है। अब इनसे क्यों बचाना है? क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बड़ी ईजीली उसको ख़राब कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हम हार्वेस्ट करते हैं ग्रेन, तो उस टाइम ग्रेन्स जो होते हैं उसमें मॉइस्चर होता है। तो ये जो मॉइस्चर होता है ये उनको, अगर मॉइस्चर रह गया उनके अंदर तो ग्रेन के ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। उसमें कीड़े लग सकते हैं, इंसेक्ट वगैरह या पेस्ट वगैरह उसको अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको हम ड्राई करेंगे, अच्छे से ड्राई करेंगे। स्टोर विदाउट ड्राइंग कैन spoil or attacked by the organism making them unfit for use and for germination also। ना तो वो जर्मिनेट हो पाएंगे, ना वो खाने लायक बचेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा प्रॉपरली ड्राइड करना चाहिए सन में, और उसके बाद ताकि उसका मॉइस्चर जो है वो रिड्यूस हो जाए। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय द इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई आल्सो। अब बात आती है, हमने उसको ड्राई कर लिया तो उसको स्टोर करेंगे कैसे? तो जनरली हम जूट बैग्स यूज़ करते हैं या मेटेलिक बिन्स यूज़ करते हैं, जो कि हम घरों में थोड़ा उसको अच्छे से स्टोर कर सकें। लेकिन जब लार्ज स्केल पर करना है तो उसमें कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं यूज़, दैट इज़ नोन एज सिलियोस। सिलियोस और ग्रेनरीज कहलाती हैं, जहाँ पर हम उनको स्टोर करते हैं। तो ये क्या होती हैं, कहाँ होती हैं, कैसी होती हैं? देखिए इसमें, हाँ, पिक्चर के थ्रू हम देखते हैं। देखिए बड़ी बड़ी इस प्रकार के बड़े बड़े गोदाम से बने होते हैं, बड़ी बड़ी टंकियाँ बनी होती हैं जिसके अंदर कि हम उस मटेरियल को डाल देते हैं और लंबे समय तक उसको स्टोर करते हैं। दीज आर नोन एज सिलियोस। क्या कहलाते हैं ये? सिलियोस कहलाते हैं, जो बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं। इसी प्रकार कुछ बैग्स हम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं गनी बैग्स। यू कैन से गनी बैग्स होती हैं, ग्रेन्स आर इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज। ग्रेनरीज मतलब जो एक बड़ा सा गोदाम है जिसके अंदर गनी बैग में रखा गया है। तो इस प्रकार से हम इनको सुखाने के बाद स्टोर कर लेते हैं। इसके अलावा हम घरों में भी इसको स्टोर करते हैं। तो वहाँ पर आपने देखा होगा अपने पास लोहे की टंकी वगैरह होती हैं जिसके अंदर हम गेहूँ को डाल लेते हैं। तो हम जनरली क्या करते हैं, उनके अंदर नीम के लीव्स रख देते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये हम इंसेक्ट्स को और पेस्ट्स को हमारे ग्रेन को बचाने का काम करते हैं। प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ये अभी तक हो गया हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के साथ साथ में हम एनिमल्स को भी रियर करते हैं। रियर का मतलब पालते हैं। तो एनिमल से भी हमें फूड मिलता है। तो इट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ एन एग्रीकल्चर। तो बात ये आती है कि कौन कौन सा फूड मिलता है। जैसे हम लिख सकते हैं, इसमें देखिए आपको एक टेबल बना रखी है। अगर कि आपके पास बुक्स हैं तो इस टेबल के अकॉर्डिंग इनको फिलअप करिएगा। दैट इज़ फूड क्या है? मिल्क, जो हमें एनिमल से मिलता है। और आपको बताने इससे अलावा और कौन से फूड हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, और सोर्स बताने आपको कि वो किस एनिमल से कौन सा फूड मिलता है। तो इसको आप घर पर इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं।
अब उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि अलग अलग एनिमल्स होते हैं प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिशेज़, कुछ फ़िश वगैरह का भी यूज़ करते हैं अपनी डाइट में। लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से हम कौन कौन से फूड ऑब्टेन करते हैं ये भी आपको पता ही है, ये हम पिछली क्लासों में जनरली डिस्कस कर चुके हैं। तो बात ये आती है जो हम ये जो एनिमल्स को इसके साथ साथ में एग्रीकल्चर के साथ साथ में हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के साथ साथ में हम एनिमल्स को भी अपने पालते हैं, तो ये एक अलग से ब्रांच बन जाती है साइंस की। इसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। व्हेन दिस इज़ डन ऑन ए लार्ज स्केल दिस इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री भी हमारी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, और ये वो है कि जब हम एक बड़े स्केल पर एनिमल्स को रियर करते हैं, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करते हैं, उनको शेल्टर देते हैं और उनकी प्रॉपर केयर करते हैं, और उनसे जो प्रोडक्ट मिलता है उससे हम अपना प्रॉफिट लेते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द फूड फ्रॉम द एनिमल्स। ऑन दिस behalf of these topics we have to perform some questions. On the behalf of the today's topic you have to perform the following task. Question first, why are the food grains stored with dried neem leaves? आपको ये बताना है कि हम ड्राइड लीव्स, जो नीम के लीव्स हैं, उनके साथ फूड ग्रेन को क्यों स्टोर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, what would happen if the fresh क्रॉप इज़ स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग एंड वाई? अगर हम फ्रेश जो क्रॉप है हार्वेस्ट की गई है उसको हम डायरेक्टली स्टोर कर दें बिना सुखाए, विदाउट ड्राइंग, तो वो क्या हो सकता है और क्यों, इसका आपको आंसर देना है। एक आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन और है, दैट इज़ लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज़ डन इन, जो बड़े स्केल पर जो हमें स्टोरेज करनी है वो किस में की जाती है, डैश एंड डैश। So you have to fill the blanks for that. Thanks for today's work. Thank you.